ठीक है, कि हम बीमारी और बेरोजगारी मुक्त भारत बनाएंगे। क्या मिशन बना है? बीमारी को हम आयुर्वेद के माध्यम से ठीक करेंगे और बेरोजगारी को, जो हमारे देश के युवा हैं, ठीक है, आज किसी को 10,000 रुपये में नौकरी करनी पड़ रही, किसी को 12,000 में नौकरी करनी पड़ रही, मजबूरी है। क्वालिटी 50,000 वाली है उसकी, अगर वो 10,000 में नहीं करेगा तो 5,000 में तैयार बैठा पीछे, है ना। कहीं ना कहीं बीमारी और बेरोजगारी पर मैं काम करना शुरू किया। 9 नवंबर 2014 को इसकी स्थापना हुई है। 10 साल पूरी कंप्लीट हो चुके हैं, अगले महीने 11 साल हुए, ठीक है। ग्लोबल लेवल पे बहुत सारे अवार्ड रिवॉर्ड मिल चुके हैं। किसी फील्ड में हम अच्छा काम करते हैं तो हमें बहुत सारे अवार्ड रिवॉर्ड मिलते हैं, ठीक है। एसपीबीएस फाउंडेशन बना के रखा संस्था ने। जब भी देश में कोई मुसीबत या आपदा आती है तो हमारी संस्था बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती है। पुलवामा अटैक हुआ 2019 में, 11 लाख रुपए का डोनेशन करा, ठीक है। कोरोना काल में 25 लाख रुपए का डोनेशन करा। ऐसे करके सामाजिक स्तर पे भी हमारी संस्था बहुत अच्छी मदद करती है। महाकाल मंदिर सबने देखा है उज्जैन में, परमानेंटली एसपीबीएस फाउंडेशन की तरफ से बनना हो सकता है, ठीक है। ये हमारा हेड ऑफिस है दिल्ली द्वारका सेक्टर 17 में। खुद का हेड ऑफिस है, किराए पे नहीं है। जयपुर के सीतापुरम में हमारी प्रोडक्शन है, ठीक है। 5 यूनिट हमारी चल रही है, मतलब 5 फैक्ट्री अभी कंपनी की जयपुर के सीतापुरम में। जितनी भी मेडिसिन बनती है वो कहाँ बनती है? जयपुर के सीतापुरम में, ठीक है। हमारा खुद का प्रोडक्शन है, जितनी भी प्रोडक्ट बनते हैं वो हमारी खुद की मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में बनती है, ठीक है। अब पूरे इंडिया के अंदर हमारी संस्था एक ऐसी संस्था है जो लोगों को हेल्थ अवेयरनेस के बारे में अवेयर कराती है। हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। आज के समय में, पहले इतनी बीमारियां नहीं थी, आज के समय में इतनी बीमारियां क्यों हो रही? क्योंकि हमने हमारा खान पीन चेंज किया। खाते थे, फ्रूट्स खाते थे, आज हम लोग क्या खा रहे हैं? आप लोग तो सब खेती करते हो, आपको सबको पता है क्या डाल रहे हो। पूरे टोटली केमिकल है ना। यूरिया डीएपी से हम लोगों ने जमीन की जो कंडीशन है, आज अगर जमीन की आप टेस्ट कराओगे, मिट्टी का टेस्ट करा लो आप, -डिग्री बुखार जमीन। अब जो खुद बीमार है वो आपको हेल्थी भोजन दे सकती है? नहीं दे सकती डेफिनेटली। तो हमारी संस्था हेल्थ के प्रति अवेयर कराती है कि हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। तो हमें सबसे पहले 1 से 1.5 गिलास गुनगुना पानी पीना चाहिए सुबह उठते से, बिना ब्रश करे, बिना कुछ। रात भर की हमारी जो लार है वो एंटीबायोटिक का काम करती है, मतलब हमें बहुत सारी बीमारियों से बचाती है। दूसरा, पानी हमेशा बैठ के पीना चाहिए और दूध हमेशा खड़े होकर पीना चाहिए। लेकिन आज की जनरेशन क्या करती है? पानी को खड़े होकर पिएगी, दूध को है ना उल्टा करती है। दूसरा, हमें फास्ट फूड से बचना चाहिए। छोड़ तो नहीं सकते क्योंकि मुंह का टेस्ट है ना, लेकिन उसको अवॉइड कर सकते हैं। जैसे महीने में 1 आध बार आप खाओगे तो आपकी बॉडी अब्जॉर्ब कर लेगी, लेकिन रोज खाओगे तो आपकी बॉडी अब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी, क्योंकि मैदा उसके अंदर, और मैदा डाइजेस्ट होने में टाइम लगता है ना। तो ऐसे करके हम लोगों को हेल्थ के प्रति अवेयर कराते हैं। हमारे कैंपेन चलते हैं, हम लोग गाँव शहर जाते हैं और हेल्थ के बारे में ही बताते हैं कि हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, ठीक है। तो इस पर अपन ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि 1.5 घंटे का कॉन्सेप्ट है ना। हम बात करते हैं, जैसे मैंने बताया था आपको, अवेयरनेस की, ठीक है। अगर हम अवेयर करा देते हैं आपको तो आप 50% बीमारियों को आने से रोक सकते हो। जैसे हमें कोई बीमारी नहीं है, लेकिन इन फ्यूचर जो होने वाली थी हमने उसको पहले ही ब्रेक कर लिया, ठीक है। अब लेकिन मान लो पहले से किसी कोई बीमारी है तो कैसे ठीक करेंगे उसको? तो हमारी संस्था ने कुछ रस या काढ़े बनाए, इनको पिला के अपन उनको ठीक कर सकते हैं। पहला प्रोडक्ट आता हमारा इम्यूनोडॉक। आपने कोविड के टाइम पे सुना होगा इम्यूनिटी बढ़ाओ, बोला तो नहीं बोला था? हर पर्सन टीवी पे आके एक ही चीज बोल रहा था, इम्यूनिटी बढ़ाओ, ठीक है। अब ये इम्यूनिटी होती क्या है? ठीक है, इम्यूनिटी होती रोग प्रतिरोधक क्षमता, मतलब हमारी बॉडी की जो इम्यूनिटी बढ़ी रहेगी तो हमें कोई बीमारी नहीं होगी। जिसकी इम्यूनिटी कमजोर है उसको डेफिनेटली कोई ना कोई बीमारी हो जाती है ना। तो ये इम्यूनिटी बढ़ाने का काम करता है। अस्थमा, एलर्जी, माइग्रेन जैसी बीमारियों पे भी ये काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें थंडर ब्लास्ट की, आज अगर हम थंडर ब्लास्ट की बात करें तो हम हर पर्सन को पीना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी में सेल्स होते हैं, वो सेल्स डैमेज होती हैं, मतलब लाखों सेल्स रोज जन्म लेते हैं और लाखों सेल्स रोज मर जाते हैं, ठीक है। उन सेल्स को रिपेयर करने की काम करता है। वो जो डैमेज सेल्स है वो आपकी बॉडी में कोई इन्फेक्शन या कोई बीमारी जनरेट ना होने दी,
तो उनको ये सेल्स को रिपेयर करता है, ठीक है। और हमारी बॉडी में टिश्यूज होते हैं, उन टिश्यूज को भी ये बनाने का काम करता है। दूसरा, जिनकी शादी को 5-5, 10-10 साल हो गए थे, वो बच्चे नहीं हो रहे थे, उनके घर में आज इस प्रोडक्ट के माध्यम से खुशी है, ठीक है। ये हमारी बॉडी के जो सेल्स होते हैं उनको बहुत स्पीड से मल्टीप्लाई करता है। डायबिटीज़ के लिए डायबोडोग आता है हमारा, जिनको शुगर हो जाती है। क्लोरोडोग आता है, कैंसर जैसी बीमारी पे काम करता है, ठीक है। गायनोडोग आता है, महिलाओं से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम। आज हमारे घर में बहन है, मम्मी है, ठीक है, आज अगर आप बात करोगे 10 महिलाओं से, तो 2 से 3 में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। जैसे पीरियड्स अप डाउन की प्रॉब्लम हो, बच्चेदानी में इन्फेक्शन हो जाना, गठान हो जाना, या सफ़ेद पानी की प्रॉब्लम है। XYZ हमारा गायनोडोग सभी चीज़ों पे काम करता है, बहुत शानदार रिजल्ट है इसका, ठीक है। ऑर्थोराइड्स के लिए ऑर्थोडोग, जिनको जॉइंट्स पेन की प्रॉब्लम होती है ना, या जिनको गठिया हो जाती है, ठीक, उस पर भी काम करता है हमारा। जेसीओल आता है, बिक्स पाम की तरह रहता है हमारा। हाइड्रोडोग हाइट के लिए आता है हमारा, बीपी की जिनको प्रॉब्लम होती है। प्रोटीन पाउडर, प्रोटीन की कमी को पूरा करता है ये। पंचतुलसी हमारे खून को साफ करने का काम करती है। स्टोन के लिए स्टोन डोग आता है हमारा, पथरी के लिए। लिवर के लिए लिवर डोग आता है। ब्रेन के लिए ब्रेन डोग आता है, जिनकी मेमोरी थोड़ी सी वीक होती है। पाइल्स के लिए पाइलोडोग आता है, जिनको बाबसीर की प्रॉब्लम हो जाती है। ये एक ऐसी प्रॉब्लम है कि इसका दर्द भी सहन नहीं कर पाता इंसान, और इसको किसी को शर्म के कारण बता भी नहीं पाता। लेकिन आज इसकी हम बात करते हैं, बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम है, ठीक है, तो उस पर भी काम करता हमारा ये। एडिक्टेड डोग आता है, किसी भी नशे की आदत होगी, ठीक है, सिगरेट, गुटखा, ड्रिंक धीरे धीरे से छोड़ देती है। एलोवेरा आता है, यह हमारी ब्यूटीनेस को बढ़ाता है। जैसे इनकी बॉडी में, ये इनके फेस पे पिंपल्स तो हुए, लेकिन पिंपल्स सूख गए, ठीक है, तो वो निशान छोड़ रहे हैं। तो एलोवेरा क्या करता है, उस बॉडी के आपके टॉक्सिन्स को निकाल देगा। टॉक्सिन निकल जाएंगे, आपका फेस क्लीन हो जाएगा, ठीक है। पिंपल्स निकलना ये एज में स्वाभाविक है, ठीक है, लेकिन वो वहीं पर रूप ले लेना एक अलग है। वो आपको फुंसी नहीं हुई, वो आपको निशान छोड़ रही है। जब उसको दबाओगे तो निशान हो जाएगा, ठीक। तो ये एलोवेरा क्या करता है, बॉडी के टॉक्सिन्स को निकालने का काम करता है। बच्चों के लिए किड्जी डोग आता है हमारा, 6 महीने से लेकर 13 साल तक के बच्चों को दे सकते हैं। जो बच्चे बोलते हैं और सुनते नहीं थे, जो बच्चे बोलते हैं और सुनते हैं, ठीक है। दूसरा, जो एक बच्चे को ग्रोथ चाहिए, वो सारी चीज़ें से मिलता है। आप लोगों के लिए मसल स्ट्रोक आता है, जो लोग दुबले पतले और मोटा होना चाहते हैं, ठीक है, उनके लिए मसल स्ट्रोक आता है हमारा। जिम जाते हैं उनके लिए मास स्ट्रोक आता है हमारा, जो लोग बॉडी बनाना चाहते हैं, ठीक है, ये नेचुरली प्रोटीन है इसके अंदर, ठीक है। जिंक कैप्सूल आता है, जो लोग चिकन वगैरह नहीं खाते, उनकी बॉडी में जिंक की कमी हो जाती है, ठीक है, तो ये जिंक की कमी को पूरा करता है। आयरन, कैल्शियम आते हैं, ठीक है। ये टेस्टोफास्ट कैप्सूल आता है, यह आप सब लोगों को जनरली लेना ही। क्रिएटिन भी आता है, क्रिएटिन, ये ना वजन, वो जिम वाला ना, वो अलग अलग होता है, अलग होता है, प्रोटीन अलग होता है, क्रिएटिन अलग होता है। वो ये लेते हैं लेकिन जिम वाले, है ना। क्रिएटिन में तो शरीर में पानी बढ़ाने पानी के की लिए होता पूर्ति है। कंप्लीट करता है वो, जिसके कमी होती है पानी से। एक है ना, इसको समझो, कोई है ना, तो आप फोन नंबर ले लेना, हाँ, पूछ लेंगे हमको ये करने, ठीक है। ये टेस्टोफास्ट कैप्सूल आता है, ठीक है, ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को बढ़ाता है। हम जेम्सों में अगर हम बात करें, आज अगर 10 में रिसर्च करवाओगे, 7 में प्रॉब्लम है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, ठीक है। तो टेस्टोफास्ट कैप्सूल सबको लेना है। जैसे बहुत सारे लोग सेविंग ही नहीं आती पूरी, क्यों नहीं आती, उनका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कम होता है, इम्यूनिटी कम होती है, थोड़ा बहुत काम करेंगे थकावट होने लग जाएगी, ठीक है। एज नहीं है अभी थकान वाली, लेकिन इस एज में भी थकान हो रही है, क्यों हो रही, क्योंकि हमारा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन डिस्टर्ब है, ठीक है। गोरा दिखना किसको अच्छा नहीं लगता है, ब्यूटी केयर में हमारे पास पूरी रेंज है, ठीक है। फेस वॉश, स्क्रब, क्रीम वगैरह सब मिल जाएगा, ठीक है। साबुन वगैरह आते हैं घर में यूज़ करने के लिए, ठीक है। मुंह के लिए हमारा पेस्ट है, डेंटोल, मुंह से बदबू आए, मसूड़े से धुना है, ठंडा गर्म लगे, सभी चीज़ों को काम करता है। ये हो गए हमारे हेल्थ के प्रोडक्ट पूरे, ठीक है। मतलब सुबह मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक जितनी भी चीज़ें यूज़ करते हो, सारी चीज़ें इसमें आती हैं, ठीक है। अभी मसाले आ गए हैं, ठीक है, बहुत सारी रेंज है इसमें, सभी तरह का मसाला, सब्जी, हाँ, सब मसाले आ गए, ठीक है। अब बात करते हैं आपके काम की चीज़ की, ठीक है। आप लोग सभी इस सेगमेंट पे काम करते हो, 100% करते हो, नहीं करते हो, ये है आपका एग्रीकल्चर, ठीक है। अब आप जो यूरिया DAP डाल रहे हो, उसमें और इसमें फ़र्क क्या है, सबसे पहले आपको वो समझना पड़ेगा, ठीक है। अभी यूरिया आप
1 एकड़ में कितना डालते हो, मतलब 2 बीघा में कितना डालते हो यूरिया और डीएपी? अभी बोनी करोगे कितना डालोगे? मतलब 1 बीघा में पड़ेगा 30 से 40 किलो। 1 बीघा मतलब 2 बीघा में आप 2 बोरी के आसपास डाल दो, है ना? 2 मतलब 2 बीघा में 1 क्विंटल तो हो जाएगा, है ना? डीएपी डीएपी उसको सिर्फ आपको 1 बोरी डालना है, सुबह 1 बोरी। यूरिया कितना डालते हो आप? यूरिया 30-40 के साथ, मतलब 2 कट्टे वो भी डालते हो, उसको भी 1 कट्टा डालते हैं, तो आपके 2 कट्टे तो ये बच गए। हाँ। समझ लो 1400 की आती है मेरे हिसाब से डीएपी की बोरी, है ना? 1700 की वो आ रही, और यूरिया 350-400 का यूरिया होगा, मतलब 2000 रुपए की आपकी तो बचत ये हो गई सीधी सीधी, ठीक है? आपका ये बच गया। उसके साथ हमारा एक बोवीटा डालना है, क्या बोवीटा, ठीक है? हम देंगे आपको 4 किलो का पैकेट रहता है। आपकी जितनी भी जमीन हो, ठीक है, नो डाउट, अपन ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे उस पर, सिर्फ आपको इस बार 4 बीघा में हमारा खाद यूज करना है, यानी कि 2 एकड़। कितने में? 2 एकड़ हमारे हिसाब से 2 एकड़ होती है, 4 बीघा में हमारा खाद यूज करना है, ठीक है? 1-1 बोरी तो आपकी वहाँ कम हो गई। 1 पैकेट आपको बोनी में डाल देना, 1 पैकेट फिर यूरिया डालोगे ना तब डाल देना। कितने पैकेट डालना आपको? 2 पैकेट, ठीक है? 2 पैकेट डाल के आपने क्या करा, एक पानी में बोनी कर दिया आपने, 1 पैकेट डाल के, और दूसरा पैकेट डाल के आपने रिजल्ट क्या? सिंचाई कर दी। रिजल्ट इसके जैसे आपका 1 एकड़ में कितना जाता है, 2 बीघा में कितना जाता है एवरेज गेहूं का? मतलब 15 से 18 15 से 18 जाता है। इससे वाली आपका 1 कुंटल बढ़ के निकलेगा, लेकिन बढ़ के निकलेगा। पहली चीज तो ये हो गई। दूसरा, जमीन की जो नमी है आपकी, उसको पानी नहीं मांगती जमीन के अंदर इसको डालने के बाद, क्योंकि तो पानी स्टोर हो जाता है। यूरिया डीएपी डालते तो क्या होता है, पानी 10 दिन, अभी जैसे आज पानी दिया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी इसे डालने से? कुछ नहीं, आपके लाइव रिजल्ट दे दूंगी, फिर मांग रहे सूखने लगती है, ऐसा होता नहीं होता, क्योंकि यूरिया और डीएपी से क्या होगा, जमीन हार्ड होगा, है ना? और दूसरा, आप केंचुए नहीं देखोगे, पूरी खेती में आपको केंचुए नहीं देखेंगे, तो यूरिया जैसे डालते केंचुए खत्म हो जाते हैं। केंचुए रहने चाहिए खेत में, ठीक है? ये केंचुओं की संख्या भी बढ़ाता है, तो 16 पोषक तत्वों की जरूरत होती है एक पौधे को, वो बढ़ाता है, ठीक है? दूसरा, मैंने क्यों बोला आपसे कि 4 बीघा में हमारे ये यूज करना है, तो 4 बीघा में आप ये यूज करोगे तो वहाँ का वो निकालना गेहूं का एक पूछा, ठीक है? और आपने जिस खेत में नहीं डाली है उस खेत का निकालना, आपको जड़ें समझ में जाएगी। जितने खेत में आप ये डालोगे ना, उस पौधे की जड़ें ज़्यादा अंदर तक होगी, ठीक, और फैली हुई होगी। और जिस खेत में नहीं डालोगे उसकी जड़ें स्टेबल होगी, क्योंकि पौधा ग्रोथ नहीं करता, क्योंकि जमीन हार्ड है। यूरिया डीएपी से तो पौधा जितना फैलेगा, मतलब जितनी ज़्यादा जड़ें जाएगी उतना तो फल निकलेगा उसमें, है ना? तो ये 2 चीज़ें तो ये करता है, ठीक है? दूसरा, मिट्टी इससे बुरबुरी रहती है, सॉफ्ट हो जाएगी मिट्टी, ठीक है? फिर आता हमारा इको हरियाली। अगर किसी के गेहूँ पीले हो रहे हैं, ठीक है, अभी सोयाबीन हुई थी, है ना? बहुत सारे लोग गेहूँ पीले हो जाते हैं, ठीक है? अगर पीले होते हैं तो आपको इसका स्प्रे करना है, और नहीं होते हैं पीले तो पीजीपीआर और एग्रो 90 आता है, एक चिपकू है हमारा, ठीक है, और एक टोनिक है। इन दोनों को आपको सेकंड पानी के बाद में स्प्रे करना है, ताकि कोई फंगस नहीं है, जैसे बीच में मौक लगने लगती है वो नहीं लगती। आजकल ये गेहूं में भी इल्ली पड़ने लगी, हाँ, वो नहीं आते, फंगस नहीं आते इससे, है ना? तो 2 पानी के बाद में आपको इस पे दोनों से स्प्रे करना है, ठीक है? इको हरियाली अगर गेहूँ पीले होते तो डालना है, नहीं तो इसकी जरूरत नहीं, ठीक है? ये 3 चीज़ों की जरूरत है इस सीजन में। और बाकी सब्जियां लगाते हो या और दूसरी खेती करते हो, इसमें चारों प्रोडक्ट यूज कर सकते हो, प्याज लहसुन इसी में यूज करो। इसकी लहसुन में आप डालना, और पूरी लहसुन जैसे मान लो आप कितने बीघा में लगाते हो लहसुन, मतलब हो गई 4 से 5, सिर्फ पूरी डालना, आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ एक जो एरिया होता है ना, क्यारी छोड़ देना, आंगन वगैरह की जगह छोड़ देना, ताकि आपको डिफरेंस समझ में आए। इतनी जगह में अपन ने नहीं डालना, वो जितनी जगह में डाला आपको समझ में आएगा। इसकी जो लहसुन है उसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी होती है, ठीक है? पहली चीज़, लहसुन फुसफुसी नहीं होती, जो बीच में दब जाती है ना, वो नहीं होती, रोग नहीं आता है। दूसरा, पिछले साल लहसुन में बहुत रोग था, लगाई होगी ना पिछले साल, हाँ बहुत रोग था पीछे, छोटी ज़्यादा रह गई थी, छोटी रह गई थी, पौधे के पास से गलने लगी थी, जड़ के पास से, है ना, ऊपर से, ये बहुत ज़्यादा रोग था, ठीक है? ये आप शुरू से डालोगे तो रोग ही नहीं आएगा, ठीक है? किसी भी फसल में यूज कर सकते हैं। वो गेहूं में मतलब वो इसको छिड़कने से वो छोटे तो नहीं रहेंगे ज़्यादा? नहीं, बढ़ते नहीं काफ़ी दिन तक?
ये ऑर्गेनिक है, उस चीज को समझो। ये जैसे और- गाय का गोबर डालते हो ना, हाँ। उससे कोई नुकसान नहीं है, वैसे ये ऑर्गेनिक। और वो ठीक है। जमीन को डीएपी की आदत लगी तो उससे भी लाल तो डालना पड़ेगा, हाँ, सिर्फ 2 साल में। 2 साल तक। मैंने अभी आपसे ये नहीं बोला कि बिल्कुल मत डालो, मैंने क्या बोला आपसे 2 बोरी की जगह 1 बोरी डालो, क्योंकि जमीन को क्या है अभी आदत है, आदत है उसकी। धीरे धीरे छूटेगी, कोई आदत एकदम नहीं छूटती है। ये किसी का गुस्सा करने का स्वभाव है, तो इसका स्वभाव एकदम नहीं छूटेगा, इसको 6 महीने 8 महीने 1 साल 2 साल लगेंगे, धीरे धीरे जाएगा इसका गुस्सा। ठीक है, तो जमीन की क्या है आदत हो गई है अभी, यूरिया डीएपी, धीरे 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 2 साल तक आप इसके साथ डालो। 2 साल के बाद में कुछ नहीं करना आपको, ये डाल दो और वो नहीं करना। 2 साल के बाद में आपको यूरिया डीएपी की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अभी जमीन को आदत है उसकी, तो धीरे धीरे आदत छुड़ाई जा सकती है, ऐसा नहीं कि नहीं छुड़ाई जाती। और ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ठीक है, सरकार भी कह रही है, WHO भी कह रहा है कि अगर जिस हिसाब से यूरिया डीएपी अभी डाल रहे हो आप, आने वाले टाइम में जमीन नहीं कर पाओ, क्योंकि जमीन बंजर हो जाएगी, जमीन हार्ड हो रही है ना। तो कहीं ना कहीं हम इस चीज से बच सकते हैं। ठीक है, अब ये तो आपका हुआ है प्रोडक्ट वाली बात। ऐसे करके हमारी कंपनी में 350 प्रोडक्ट, कितने, ठीक है, हर सेगमेंट पे प्रोडक्ट मिल जाएगा, हर बीमारी पे प्रोडक्ट मिल जाएंगे। गाय भैंसों के प्रोडक्ट भी आते हैं, दूध और फेट बढ़ाने के लिए। ठीक है, उसका तो लाइव रिजल्ट लिया संतोष जी ने, पूछ लेना, है ना। अगर जैसे मान लो 5 फेट आ रही है अभी, तो 6-7 पे चली जाती है। ठीक है, तो दूध अगर आपका समझ लो 5 लीटर आ रहा है, तो वो भी 1.5-2 लीटर बढ़ जाता है एक टाइम में, मतलब उससे बहुत स्पीड से मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, ये तो हो गई हमारे प्रोडक्ट वाली बात। अब जैसे हमारी संस्था का 2 मिशन है, क्या है, बीमारी और बेरोजगारी। अब हम बीमारी पे तो बात कर चुके हैं, है ना, हेल्थ भी सुधारना हमें और खेती की हेल्थ भी सुधारना। ठीक है, दूसरा हम बात करते हैं बेरोजगारी की। जैसे मैं बताया था क्वालिटी आपकी बहुत है, लेकिन मजबूरी में कम पे काम करना पड़ रहा है। क्यों, ऑप्शन नहीं है। और आपके हिसाब से मैं मतलब आपका जो क्षेत्र है इसमें तो समझ लो बड़ी सिटी सिर्फ ब्यावरा है। ठीक है, और अगर किसी को नौकरी करना हो तो ब्यावरा में भी मेरे हिसाब से उतना स्कोप नहीं है, या तो वो भोपाल जाए या फिर इंदौर जाए। और कोई बंदा यहाँ से जाके अगर इतनी दूर जाके काम भी करेगा और मान लो 20,000 पेमेंट भी मिल रही है उसको, तो उसका खर्चे किराए में रेंट हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा, 2-4-5 हज़ार रुपये बचेंगे, उससे अच्छे तो यही जाओ। कहता भी यही होता है ना। लेकिन हम हमारे ही घर में रहेंगे, हमारे ही क्षेत्र में लोगों को हेल्थ के बारे में बता के हम लोग यहाँ से एक एक्स्ट्रा इनकम कमा सकते हैं अपने काम के साथ। जैसे पढ़ाई कर रहे हो उसको डिस्टर्ब नहीं करना, खेती कर रहे हो उसको डिस्टर्ब नहीं करना, आप उसी के साथ बताना है। ठीक है, अपने खेत में डाला आपने, रिजल्ट ले लिया, पड़ोसी पूछेगा आपसे कि भैया ये खाद डाला हमने। ठीक है, शेयर करने पर आपको पैसा मिलता है। कितने तरीके से इनकम आती है, 7 तरीके से। ठीक है, हम बात करेंगे सिर्फ 3 तरीके की इनकम। कितनी तरीके की, 3 तरीके। पहली जो इनकम होती है वो होती है हमारी रिटेल प्रॉफिट, जिसको बोलते हैं हम लोग MRP और DP, है ना। अब कोई भी हम सामान खरीदने जाते हैं दुकान पे, तो हमें काहे पे देता है वो, MRP पे। अब जो बेच रहा है उसको तो MRP पे नहीं मिलता है, उसको तो डिस्काउंट रेट पे मिलता है, सीधी सी बात। ठीक है, तो हमारे जो इम्यूनोडो बताया था मैंने आपको, वो आता हमारे लिए 1844 रुपये का। ठीक है, अभी बेचना कितने का है, 2212 रुपये का। दोनों के बीच का डिफरेंस निकाले तो 360 रुपये आता है। आपने पूरे दिन में अपने काम के साथ 2 इम्यूनोडो किसी को शेयर कर दी, आपने पढ़ाई तो कर ही रहा, उसको तो डिस्टर्ब नहीं करा। एक दिन में पूरे काम के साथ 2 इम्यूनोडो किसी को शेयर किए, तो आपने एक दिन में कमाए 720 रुपये। यही काम आप 20 दिन तक करते हो तो आप यहाँ से कमा सकते हो 14,400। ठीक है, इसकी कोई लिमिट नहीं है। मेरे नेटवर्क के अंदर 5-5 हज़ार रुपये रोज के कमाने वाले लोग भी हैं। ठीक है, तो इसकी कोई लिमिट नहीं है। ये जितना आपके माध्यम से प्रोडक्ट शेयर होगा उतना पैसा आपके अकाउंट में ये तो तुरंत मिलता है। शेयर कैसे करना है, मतलब इसको इनने यूज करा, हाँ। आपने आगे रिकमेंड करा, आपने यूज करा, आपने आगे रिकमेंड करा। जैसे आपने खेती के प्रोडक्ट लिए, आपने बोला यार मैंने खाद डाला है, बहुत अच्छा खाद है, ठीक है, तुम भी यूज करके देखो, तो मेरी वजह से किसी को सेल हुआ जो पॉइंट भी मिल रहा है, तुरंत पैसा मिल गया ना। ठीक है, आपने क्या करना है, उठा के और उसको देना है। सिर्फ थोड़ा सा मेहनत करनी है। खरीद मेहनत क्या करना, दूसरे को देना। सिंपल सी बात है। मान लो आपने कोई चीज अपन ने परचेस कर ली, ये अपने पास आ गई कितने की, डिस्काउंट रेट पे, अपन तो MRP पे दी ना, है ना। जो पैसा अपना है ये बीच का तुरंत मिल जाएगा, ये तो तुरंत बच जाता है। ठीक है,
दूसरा यहाँ पे आईडी बनेगी, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, जीमेल आईडी और पैन कार्ड, ठीक है। यहाँ पे कोड बन गया आपका। अब ये कोड कहाँ पे वैलिड होता है? 800 दुकानें कंपनी की, कितनी दुकानें? 800 दुकानें, बड़े बड़े शहर में, जैसे यहाँ पे भोपाल में, गुना में, अभी यहाँ लोकल में नहीं होते, ठीक है। और जितने ही बड़े शहर है सब जगह है। आपका कोड आप लेके गए तो आपको किस रेट में मिल जाएगा? कंपनी की दुकान पे आपको जाना है, कहाँ पे मिल जाएगा आपको? जैसे बेस्ट प्राइस होता है ना, वैसे हम कार्ड बना के दे देंगे। ऑनलाइन नहीं आएगा, ठीक है, जाके लेके आना पड़ेगा, या हमें बता देना, बस में रखवा देंगे, यहाँ से रिसीव कर लेना, ठीक है ना। ये आपने ले लिया तो आपको डिस्काउंट पे मिलेगा, ठीक है। अब ये पॉइंट्स मिलते हैं आईडी पे, ठीक है, तो वो पॉइंट्स पे कन्वर्ट हो। जैसे इग्नोडो बेचा आपने 1844 का 2212 में बेच दिया, 360 रुपये आपने तुरंत कमा लिए, 12 पॉइंट भी मिल गए इसके। ये 12 पॉइंट कहाँ गए? आपकी आईडी पे, ठीक है। ऐसे करके ये 12 पॉइंट की जगह आप 27 पॉइंट, 52 पॉइंट या 100 पॉइंट से अपनी आईडी एक बार एक्टिव करा सकते हैं, ठीक है। एक बार एक्टिव कराने के बाद में आपको ये तो अच्छा लगा कॉन्सेप्ट, प्रोडक्ट भी अच्छे लगे। अब आपने बता दिया भाई को, है ना, क्या नाम है आपका? पवन जी, ठीक है। पवन जी को बताया आपने, पवन जी 100 SP की शॉपिंग खुद करे या किसी को करवा, ठीक है। एक साइड बता दिया इनको, क्या नाम है आपका? चित्रांश जी को, ठीक है। चित्रांश जी 100 SP का प्रोडक्ट खुद परचेज करे या किसी को बताए, ठीक है। आपकी आईडी के नीचे जैसे 100 पॉइंट मैच हो गए, ठीक है, बुधवार के दिन हमारी क्लोजिंग होती है, गुरुवार के दिन ये आपके अकाउंट में पैसा अच्छा, ठीक है। ये 1000 रुपये नहीं, अगर 10 मैचिंग हुई तो 10,000, 20 मैचिंग हुई तो 20,000, 30 मैचिंग हुई तो 30,000। हफ्ते के हम 2 लाख रुपए तक निकाल सकते, कितना? ठीक है। अब ये आपकी मैचिंग के ऊपर डिपेंड करता है, दोनों साइड मैच होना चाहिए, ठीक है। ये पैसा हमें कब मिल जाएगा? वीकली, मतलब महीने में कितनी बार आएगा? 4 बार, और साल में कितनी बार आएगा? 56 बार, ठीक है। नौकरी करोगे कितनी बार पैसा आएगा? महीने में 1 बार और साल में। यहाँ पे आप कितनी बार पैसा कमा सकते हो? 56 बार, और ये पैसा 365 दिन कमा सकते हो। बीच का जो डिफरेंस है वो 365 दिन ही यहाँ 25 से 30% बचता है, वो तुरंत बच जाता है, ठीक है। ये पैसा वीकली आ गया आपका। अब आप बताओ, ये विश्वकर्मा जी किसी को बताए, जैसे यार तीसरा बंदा आता है और वो 100 SP की शॉपिंग करता है अकेला, ठीक है। अब 2:1 का रेशियो चलता है हमारे यहाँ, 2 लोग हमें लेफ्ट में चाहिए और एक राइट में चाहिए, ठीक है। अब जैसे ही यहाँ आए भैया, अभी 100 SP की शॉपिंग इन्हें करी तो आपका 1500 रुपये मिलेगा एक बंदे पे। कितना मिलेगा? लेकिन ये कब मिलेगा? महीने की 1 तारीख, ठीक है। टोटल आपका 2500 आएगा और हमारी कंपनी का फर्स्ट लेवल क्लोज हो जाएगा, ठीक है। ऐसे करके 18 प्रमोशन है। कितने प्रमोशन है? हर प्रमोशन पे आपको अलग से पैसा मिलेगा, इकट्ठा पैसा, ठीक है। वो महीने की 1 तारीख को आता है। अब पहले आप अकेले थे तो थोड़ी सी दिक्कत हुई, क्योंकि पता नहीं था आपको कैसे काम होता है, कैसे लोग कन्वेंस होते हैं, कैसे प्रोडक्ट शेयर करना होता है, कुछ भी पता नहीं था आपको, ठीक है। अब आप किसी को बताओ, है ना, या ये लोग किसी को बताएं। अब आपके साथ कितने लोग टीम हो गई? 1 2 3 और 1 4। अब आप 4 लोग हो गए। अब काम करना आसान हुआ या मुश्किल हुआ? डेफिनेटली आसान होगा ना। अभी तो आप अकेले थे तो आपको थोड़ा सा दिक्कत हो रही थी, लोग समझा नहीं पा रहे थे, आप लोग सुन नहीं पा रहे थे आपकी बात। लेकिन अब 4 लोगों की टीम बन गई, ठीक है। अब 1 2 और 3 लोग मिलकर 6 लोगों को बता सकते हो? नहीं बता सकते? आसान है, ठीक है। 1 2 लोग मिलकर 3 लोगों को बता सकते हो? आसान है, ठीक है। 6 और 3 का रेशो जैसे ही मैच होगा तो 3000 तो आपका वीकली गिर जाएगा, जितना आप हफ्ते में काम करोगे, ठीक है। फिर 3 बच गए यहाँ, एक पे कितना मिलता है प्रमोशन पे? 1500 रुपये। 15 दिया 45, तो आपका ये 1 तारीख को हो जाएगा और हमारे यहाँ से हो जाएगा आपका सेकंड प्रमोशन, ठीक है। 7,500 टोटल इनकम आती है। ऐसे करके 18 प्रमोशन। अगर हम 18 प्रमोशन की बात करें तो ये 100 करोड़ का प्लान। कितने का? हम 100 करोड़ की बात नहीं करेंगे। हम कितनी बात करेंगे? जितना पैसा हम लोग कमा चुके हैं और हमारे ऊपर वाले कमा चुके हैं, जिनसे हम आपको लाइव मिलवा सकते हैं। सिंपल सी बात है ना, ठीक है। अगर हम बात करें हमारे बीच के लोगों की, ठीक है, संतोष जी के साथ में है कुशवाहा जी, ठीक है। उनका ब्रोंज हो चुका है, 2500 रुपये वो ले चुके हैं,
ठीक है। संतोष जी की सिस्टर है, वो भी 2500 ले चुकी है, ठीक है। संतोष जी यहाँ से हमारे यहाँ से 7500 रुपये ऑलरेडी ले चुके हैं, 2500 ले चुके हैं, ठीक है। अभी इनका आने वाला है 15000 का चाहिए, ठीक है। इसमें 9000 तो इकट्ठा आएगा और 6000 वीकली मिल रहा है, ठीक है। ये बन जाएंगे यहाँ से गोल्ड, ठीक है। अगर हम इनके सीनियर की बात करें तो सर का अभी चौथा लेवल होने वाला है प्लेटिनियम, उनके आएंगे अभी 32,000। इसमें 20,000 इकट्ठा आएगा और 12,000 वीकली मिल रहा है, जितना वीकली कम कर रहे हैं। इनके सीनियर के जो जस्ट सीनियर है उनका चल रहा है यहाँ से छठा लेवल, ठीक है। लड़की है, अगर मैं हेल्थ हाइट और उम्र की बात करूँ, ठीक है, मुश्किल से मेरे हिसाब से 21-22 साल की लड़की है, ठीक है। यहाँ से चल रहा है उसका टोपाल लेवल, छठे लेवल चल रहा है। छठे लेवल की इनकम की बात करूँ मैं 2,30,000 रुपये आता है। कितना आता है? 2,30,000। इसमें 1,80,000 तो इकट्ठा आता है और 60,000 रुपये पेरिंग आता है, जो हफ्ते हफ्ते में मिलता है। एक वीकली हमेशा चलेगा, वीकली हमेशा चलेगा, हमेशा मंथ का वो नीचे वाले जोड़ते जाएंगे, हाँ। घटता रहेगा। ठीक है। मंथली वाला जो एकदम प्रमोशन होता है ना, तब मिलेगा, क्योंकि रैंक वाइज है ना, मैचिंग होना चाहिए दोनों साइड, ठीक है ना। दूसरा, मैडम का जस्ट सीनियर हूँ मैं, मेरा यहाँ से 7वां लेवल क्लोज होने वाला है अभी। 7वें लेवल की अगर हम बात करें तो 3 लाख रुपए टोटल आता है और 50,000 बाइक के मिलते हैं, ठीक है। बाइक ले लो, नहीं तो पैसा ले लो 50,000, 3.5 लाख रुपए टोटल आता है। इसमें 2,30,000 इकट्ठा आता है और 1,20,000 वीकली आता है, ठीक है। अब मेरे जस्ट सीनियर की बात करूँ तो सर का चल रहा है यहाँ से 11वां लेवल ब्लू डायमंड, ठीक है। सर की मैं बात करूँ तो अभी आएगा सर का 22 लाख रुपए, ठीक है। और श्रीलंका का टूर मिलेगा, ठीक है। श्रीलंका घूमने का मिलेगा, वो भी 5 नाइट 6 डे, ठीक है। दुबई घूम के आ चुके हैं, थाईलैंड घूम के आ चुके हैं, मलेशिया भी 9 नवंबर को जा रहे हैं और अभी इनका हांगकांग का ट्रिप अभी पड़ा हुआ है। मेरे जो जस्ट सीनियर, ठीक है। मेरी अगर बात करूँ तो मैं शिमला घूम के आ चुका हूँ, लोकल के मतलब इंडिया के बहुत सारे टूर कर चुका हूँ, ठीक है। जिसमें नैनीताल हो गया आपका, दिल्ली के 4-5 बार टूर हो गए हमारे। इसके बाद मैं शिमला घूम के आ चुका हूँ, गोवा भी मैं नवंबर में जाऊँगा लास्ट में, ठीक है। और थाईलैंड मेरा भी पेंडिंग, ठीक है। आपके सामने 3 टूर तो मैं कर चुका हूँ, जो अच्छे टूर है। बाकी लोकल के टूर तो हम कर ही रहे हैं, ठीक है। इसके बाद में अभी मेरा जस्ट 2,30,000 का चेक बाउंड्री पे आने ही वाला है और इसके बाद में मेरा लेवल स्टार्ट हो जाएगा 8वां, ठीक है। 8वें लेवल की अगर मैं बात करूँ सफार, इसमें 6 लाख रुपए भी आती है, ठीक है। इसमें 3,60,000 तो इकट्ठे आते हैं और 2,40,000 वीकली आते हैं। प्लस यहाँ पे हमें मिलेगा मलेशिया का ट्रिप और ये 4 नाइट 5 डे इकट्ठा टूर होता है, ठीक है। अब अगले लेवल पे मेरा ये टूर भी है, ठीक है, 8th में, ठीक है। अब जब मैं यहाँ पे आ सकता हूँ, आप लोग कर सकते हो नहीं? 4 साल पहले मैं भी जिंदगी में ऐसे कंफ्यूज था, जैसे आज आपसे पूछा ना मैंने क्या करना चाहते हो, पता नहीं था। मैं भी ऐसे ही था, मुझे भी पता नहीं था कैसे क्या होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक सिस्टम काम करता है, ठीक है। अब जैसे हमने अचीवमेंट लिया, हम आपको गाइड करेंगे कि कुछ नहीं, आपको ऐसे ऐसे काम करना है, तो आप आगे बढ़ोगे या नहीं बढ़ोगे? सिंपल सी बात है। मैं यहाँ तक आज 4 साल के अंदर में 13-14 लाख रुपए कमा चुका हूँ। मैं अगर आपको 13-14 लाख रुपए कैसे आते हैं वो बताऊंगा तो आसान है या मुश्किल? सिंपल सी बात, आसान है ना, है ना। अब आप जब तक 13 लाख रुपए कमाओगे तब तक मैं आपको आगे का रास्ता बता दूंगा। सिंपल सी बात है ना। आप 13 लाख